बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्लास था और उसकी टाइप जो थी डिस्कस की थी लोकल क्लास। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज जो है ना अब अपने लेक्चर में ग्लोबल क्लास को डिस्कस करेंगे। क्लास की टाइप है ग्लोबल क्लास, इसको डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल क्लास क्या होती है। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि ग्लोबल क्लास क्या होती है विद सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। ठीक है, हम इसको आज डिस्कस करेंगे फर्दर अपने लेक्चर में। आइए देखते हैं कि ग्लोबल क्लास क्या होती है। ओके गाइस, हम देख लेते हैं कि ग्लोबल क्लास क्या होती है विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल एंड फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि ग्लोबल क्लास क्या होती है। अ क्लास which is declared outside all the functions। बिल्कुल ये लोकल क्लास के अपोजिट है। ऑल द फंक्शंस और ब्लॉक, all the functions or block is called global class। ठीक है, a class which is declared outside all the functions or block is called global class। कि वो क्लास जो डिक्लेयर्ड होती है किसी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली ग्लोबल क्लास कहते हैं। लोकल क्लास क्या थी, वो तो इनसाइड द फंक्शंस और ब्लॉक थी ना, तो ये आउटसाइड द फंक्शंस और ब्लॉक है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल क्लास। अब हम इसके सिंटैक्स को देख लेंगे, फिर सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम एग्जाम्पल राइट करेंगे। ठीक है, अब सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास और क्लास का नेम। तो क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्लास की बॉडी को हम सेमीकोलन पे जो है एंड करते होते हैं। ठीक है, ये मस्ट सेमीकोलन लगाते हैं एंड पे। उसके बाद क्या है, डाटा इंटर करते हैं, इंट ए बी आई, ये डाटा मेंबर। अब इसको लिखने से पहले अब हमारे पास इसकी जो बॉडी थी ना वो क्या थी, प्राइवेट थी। अब डाटा मेंबर हमारे पास क्या है, प्राइवेट है। अगर हम प्राइवेट लिखते हैं तो ठीक है, ये प्राइवेट ही कंसीडर होगा, और अगर हम प्राइवेट नहीं लिखते तो हमारा जो कंपाइलर है बाय डिफ़ॉल्ट इसे प्राइवेट ही कंसीडर करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना मेंबर फंक्शंस लिखते होते हैं। मेंबर फंक्शन हम किस में लिखते हैं, पब्लिक में लिखते होते हैं। ठीक है, ताकि इस तक एक्सेस की जा सके, पब्लिक में हम लिखते होते हैं। अगर हम पब्लिक यहाँ नहीं लिखेंगे तो इस तक जो है हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि है ना ग्लोबल क्लास में कि दूसरी क्लास जो है इस तक एक्सेस कर सकती है, तो इसीलिए हम जो है वो दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास और क्लास का नेम। ठीक है, दूसरी क्लास बनाएंगे, ये तो क्लास 1 बन गई थी ना, तो ये हमारे पास दूसरी क्लास बन गई है। ठीक है, उसके बाद जो है हम पब्लिक, अब जिस क्लास को इनहेरिट कराना हो ना तो उसका हम नेम लिखते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस में ऐसे ही होता है ना कि अब हम जिस क्लास को इनहेरिट करवाना है तो हम उस क्लास का नेम लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको इनहेरिट कराना था, इसलिए इस क्लास के जो नेम को ना हम इनहेरिट अब करवा सकते हैं। ठीक है, क्या कि हम इसके जो है ना नेम को इनहेरिट कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन को हम जो है इसकी प्रॉपर्टी के ज़रिए जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी डाटा मेंबर को एक्सेस करना हो तो हम प्राइवेट की जगह, यहाँ जो हम लोगों ने प्राइवेट लिखा था, ये प्राइवेट, ये डाटा में ऑलवेज प्राइवेट ही होता है। ठीक है, ये प्राइवेट, तो हम अगर यहाँ तक हम लोगों ने एक्सेस करनी है तो हम इस प्राइवेट की जगह क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टेड, देन ही हम यहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्राइवेट को हम प्रोटेक्टेड कर देंगे, देन ही हम जो है इस तक एक्सेस कर सकेंगे। ये हो गया इसका सिंटैक्स। ओके गाइस, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ राइट करूँगी
सिंटैक्स मैंने साथ ही रखा है ताकि सिंटैक्स को फॉलो करके हम इसकी एग्जांपल राइट कर सकें, ताकि आपको जो है इजीली इसकी समझ आ सके। ठीक है, तो हम सिंटैक्स को फॉलो करके ही इसकी एग्जांपल राइट करेंगे, तो ये हमारे लिए जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनानी है, क्लास और क्लास का नेम, जैसे यहाँ मैंने ये राइट किया था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल में देखें कि मैंने 2 हेडर फाइल्स ले ली हैं, #include iostream.h और #include konu.h। ठीक है, ये हमारे पास 2 इसकी हेडर फाइल्स होगी जो हम लोगों ने यूज़ करनी है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले सिंटैक्स में क्या है, क्लास और क्लास का नेम। तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, इसी तरह ही से बना लेंगे क्लास, और क्लास का नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मैं डाटा रख देती हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, क्लास की बॉडी। तो क्लास की बॉडी सेमीकोलन पे मस्ट एंड होती है, वो हम बाद में एंड करेंगे इसकी बॉडी को। उसके बाद क्या है, डाटा मेंबर हम लोगों ने बनाना होता है। तो डाटा मेंबर हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट में होता है, तो हम वो बनाएंगे। ठीक है, डाटा मेंबर हमारे पास क्या हो गया, मैं जैसे 2 वेरिएबल इंटर करवा लेती हूँ, इंट a b, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डाटा मेंबर हो गया। ठीक है, अब ये देखें, पब्लिक में हमने क्या है, मेंबर फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या है, पब्लिक में 2 मेंबर फंक्शन यहाँ पे राइट करूँगी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पब्लिक में, ताकि इस तक हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब वाइड, मैं अब यहाँ 2 मेंबर फंक्शन बनाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले वाइड इनपुट के नाम से बनाऊँगी, वाइड इनपुट। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 वेरिएबल जो है सी आउट के ज़रिए चाहती हूँ कि मैं इंटर करवाऊँ, इंटर टू वैल्यूज़। ठीक है, मैंने 2 वैल्यू जो है अभी इसमें इंटर कराई। अब सी इन के ज़रिए मैं वैल्यू को इंटर भी करवा दूँगी यहीं पर। ठीक है, ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अब तो ये तुम्हारे पास हो गया मेरे पास एक मेंबर फंक्शन। तो अब मैं इसका दूसरा भी बनाऊंगी, दूसरा मेंबर फंक्शन। तो वो मैं क्या है, वाइड शो के ज़रिए मैं से यहाँ पे शो भी करवा दूंगी, यानी प्रिंट भी निकलवा दूंगी इसका। कैसे, वाइड शो सी आउट के ज़रिए मैं इसको प्रिंट भी करवा दूंगी, ए और बी की वैल्यू। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो स्पेस में प्रिंट हो, ये ए और बी की वैल्यू मेरे पास स्पेस में प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लास की बॉडी सेमी कॉलन पे मस्ट एंड होती है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, क्लास की बॉडी मस्ट सेमी कॉलन पे एंड होती है। अब यहाँ तक का जो सेंटेक्स था वो तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद हम, इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ साथ राइट किए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लास बी बनाएंगे, ताकि क्लास, हमने ग्लोबल क्लास में ये था ना कि दूसरी क्लास जो है वो क्लास जो इसमें पहली बनी होती है दूसरी क्लास को कर सकती है, कोई भी क्लास उस क्लास को एक्सेस कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, अपने सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इसी तरह से दूसरी क्लास भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं क्लास बी। ठीक है, उसी तरह से, और क्लास का नेम क्या रखा मैंने, बी रख दिया क्लास का नेम। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सेम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, पब्लिक, अब मैंने किसको इनहेरिटेंस करवाना है, तो क्लास ए को, जिसको हम लोगों ने इनहेरिटेंस कराना होता है तो हम उसी का ही नेम लिखते होते हैं। तो मैं क्या करवा दूँ यहाँ पे, क्लास 1। क्लास 1 तो थी, लेकिन मैंने किस क्लास का क्या नेम रख दिया था, डाटा। तो मैं यहाँ पे उसका नेम ही राइट करूँगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी तरह से क्लास की बॉडी को राइट करूँगी, और पब्लिक में मैं वाइड डिस्प के ज़रिए वैल्यू को डिस्प्ले कराऊंगी। ठीक है, वाइड डिस्प के ज़रिए। ठीक है, इसी तरह से ही सी आउट, हमारी वैल्यू ताकि जो है 2 बार प्रिंट हो स्पेस में,
तो मैं यहाँ इसकी बॉडी को क्लोज करूँगी। तो क्लास की बॉडी जो है हमारे पास कहाँ एंड होती है, मस्ट सेमीकोलन पे जो है इसकी बॉडी एंड होती है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्लास बी बना ली है, ठीक है। अब हम लोगों ने कि जो क्लास डाटा बनाई थी हम लोगों ने उसके डाटा मेंबर तक एक्सेस करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ ये देखें कि डाटा, इसका जो डाटा मेंबर था वो तो हम लोगों ने प्राइवेट रखा था, तो प्राइवेट जब होता है तो हम उस तक एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने इसके डाटा मेंबर तक एक्सेस करना है तो हमें प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड लिखना होगा, तब भी हम जो है इसके डाटा मेंबर तक ईजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या था कि हम इसके जो मेंबर फंक्शन तक एक्सेस कैसे करते हैं, क्योंकि क्लास खुद कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है। ये टेम्पलेट होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के ज़रिए जो है हम इस तक एक्सेस करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट खुद बनाना है, ठीक है। मैंने एक लोकल क्लास में भी ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था, इसमें एग्जाम्पल में फिर फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे कि क्लास ए का सबसे पहले बना लेते हैं। क्लास का नेम था हमारे पास, कैसे क्लास का नेम हमारे पास फर्स्ट क्या है, डाटा, तो हम ये क्लास का नेम लिखूंगी और ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के ज़रिए मैं पहले इसको कॉल करूंगी, ठीक है, इनपुट, देन मैंने ये वाइट शो भी बनाया था, फिर मैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसको भी कॉल करूँगी, ठीक है, वाइट ऑब्जेक्ट डॉट शो, ठीक है। अब ये जो था ना क्लास डाटा, इसका मैंने ये बनाया ना ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने जो क्लास बी बनाई थी उसका भी तो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बी क्लास का नेम क्या है हमारे पास, बी सेकंड क्लास का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसको हम 2 कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसका हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट, क्योंकि मैंने वाइट डिस्क लगाया था तो मैं यहाँ यही लगाऊंगी डिस्क, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जो है एक ही तरह से जो है, दोनों की वैल्यू जो दोनों क्लास की है वो एक ही तरह से प्रिंट हो, तो इस तरह से हम इसकी एग्जांपल को हम लोगों ने राइट किया है। यहाँ हमारे पास ये देखें कि जो है ना वैल्यू क्लास जो है ना, दो अलग अलग क्लासेस है ना, तो वैल्यू जो है इसकी एक बार स्पेस में प्रिंट देगा तो दूसरी बार उसी की जो है ना गार्बेज वैल्यू वो जो प्रिंट करवाएगा। अब हम यहाँ जब हमारे पास जो है ना शो फंक्शन, इसको अब हम क्लास जो बी है ना, बी के ऑब्जेक्ट से जो है ना, क्लास बी के ऑब्जेक्ट से अब हम इसको कॉल करेंगे ताकि वैल्यू हमारे पास स्पेस में प्रिंट हो, ठीक है। यहाँ ये हम ताकि क्लास जो हमारे पास रिज़ल्ट जो हमारे पास शो हो वो हमारे पास स्पेस में प्रिंट हो और दोनों की एक ही वैल्यू जो है हमारे पास वो शो हो, ठीक है। उम्मीद है आज आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। ये थी हमारी एग्जांपल जो हम लोगों ने सिंटैक्स को फॉलो करते हुए राइट किए। थैंक यू।